शुभ संध्या बच्चों मैं आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 से मीरा के पद पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है ना बच्चों मैं आज आप लोगों को एक बात कहती हूँ, वो भी वो ज्ञान की बातें हैं जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। बच्चों सबसे पहले एक बात मैं ये बता दूं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे पल आते हैं, ऐसे ऐसे दिन आते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास है तो क्या है ना। आपने ये सोचा होगा मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास केवल इतनी परेशानियां हैं, है ना। लेकिन बात होती है जब, तो देखिए समय के साथ हमारा बल यानी कि हमारी ताकत ये दोनों सब खो जाती है। समय के साथ हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, साथ ही साथ जो हमारी ताकत होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। हमें ताकत नहीं मिलती किसी प्रकार के कोई काम करने में। हमारा जो धन होता है या तो चोर उठा ले जाता है, चोरी हो जाती है ना। लेकिन एक पूंजी होती है हमारे पास, हमारा ज्ञान, जो हमें हमारे ज्ञान के अनुसार ही चारों ओर हम लोगों को फैलाती है, हमारी बातों को बताती है और साथ ही साथ हमें हमेशा एक्टिव रखती है, यानी हमें हमेशा किसी और के आगे झुकने से हमें रोकती है। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज अभी मैंने यही बात बताई कि सारा चीज़ खो सकता है या ख़त्म हो सकता है। कोई हथियार भी चलाने के लिए आपको ताकत की आवश्यकता होती होगी, लेकिन नहीं, आपको कहा जाता है कि जब बुद्धि चलाई जाती है, जब हमारा ज्ञान होता है, तो अच्छे अच्छे ताकतवर लोग भी हमारे सामने झुक जाते हैं, है ना। उसी प्रकार मीरा के पद, यानी कि जो मीरा के पद है, मीरा के पद में मीरा के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन मानो तो वो तो एक राजघराने की बहू थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कुछ भी नहीं था जो कि उनके पास होना चाहिए। उनके पति तो थे नहीं। दूसरी बात है कि उनकी जो भक्ति थी वह ईश्वर से जुड़ी हुई थी, और ईश्वर से जुड़े होने के कारण वो सारे संसार से वैराग्य हो चुकी थी, है ना। तो आप लोगों को मैं अभी इसी मीरा के पद के कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी। मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताऊंगी जो आप लोगों को समझना जरूरी है। बच्चों सबसे पहले भक्ति काल में जो कवियों का नाम में सबसे पहला नाम आता है मीराबाई का, जो भक्ति काल में आप लोग विशेष स्थान, आप लोगों ने तो टीवी पर भी देखा होगा, मीराबाई को देखा ही होगा ना। जो आप लोगों ने देखा है राधा, मीरा, इन सभी को तो आप लोगों ने टीवी पर भी ध्यान से देखा होगा कि मीरा कैसी थी। तो मीरा कौन से प्रभु को मानती थी, कौन से ईश्वर को मानती थी। आप लोग जानते हो कि वो कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की दीवानी थी। यह पाठ आप लोगों को श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई के बारे में ही बताया गया है, ठीक है ना। और ये पाठ को भी उन्हीं के भक्ति गीत को ही उनका मैं आप लोगों के अभी समक्ष पढ़ाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मीराबाई की सबसे पहली भक्ति गीत में, यह सबसे पहले भक्ति गीत कौन सी है, तो उनके द्वारा जो लिखी गई सबसे पहली भक्ति गीत है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। देखिए बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों के सारे जो वस्तु हैं, ताकत हैं, धन है, दौलत है, खजाने हैं, सारे चीज़ खो जाएंगे और समय के साथ सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक ही ऐसी चीज़ है जो हमारा साथ देगा। लेकिन हाँ, हम लोग का सोचना है, हमारा ज्ञान हमें साथ देता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, तो हमें ये मालूम होती है कि हमारा जो ज्ञान होती है वही हमें एक ऊंचे दर्जे पर पहुंचाने का कार्य करता है, एक हमें सम्मानित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन उस समय जब भक्ति काल के समय था, उस समय सम्मानित की का कोई भी ये मीरा को ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई सम्मान दे। उन्हें यह लगा कि मुझे सम्मानित से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल ईश्वर यानी हमारा सो कृष्ण है, मुझे कृष्ण से प्रेम है और मैं श्री कृष्ण की दीवानी होकर उनमें ही लीन रहूं, ताकि मैं मेरा जो कर्म, जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं कि हमारा कर्म कैसा होगा, हमारा कर्म कैसा होगा, तो जो कर्म होता है, आज मीरा कितनी हर जगह मीरा को हर लोग पहचानते हैं, हर लोग जानते हैं ना, लेकिन वो सम्मान उनके श्री कृष्ण ने ही उनको दिलवाई है ना। जो हमें हमारा ज्ञान दिलवाता है, और हमें ज्ञान कौन देता है, हमारा ईश्वर, है ना। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि वो इतनी खुश थी। मीरा कहती है कि मुझे ऐसा धन मिला है, वो भी राम जैसा, राम श्री कृष्ण जैसा मुझे धन मिला है। और वस्तु मौलुक दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुओं ने मुझे क्या दिया है, मेरे गुरुओं ने मुझे अनमोल वस्तु दी है, राम रतन जैसा धन मैंने कृपा मुझ पर कर कर हमारे सतगुरु ने मुझे यह धन दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खो आयो। जग में यानी संसार में मैंने सभी चीज खो दिया है, केवल एक ही चीज ऐसा बचा है जो कि मैंने नहीं खोया, और मैंने हर जन्म के लिए यह पूंजी मैंने कमा ली है। मैंने अब हर जन्म में मुझे यह पूंजी जो है वह मिलेगी। ठीक है ना बच्चों, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। देखिए, ना यह रत्न का कोई खर्चा होगा, और ना ही किसी चोर इसे चोरी करके ले जा सकता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जिस प्रकार आप यदि पढ़ लेते हैं, आपको जब कोई ज्ञान हासिल हो जाती है, तो क्या आपका ज्ञान कोई और छीन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार मीरा का भी यही का नाम था कि यह जो मैंने जो कमाया है, यानी जो राम रत्न जैसा धन पाया है, वह धन तो मेरे से कोई भी ना ही छीन सकता है, और ना ही कोई चोरी कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, 100 गुना दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाता है। यह किसका का नाम है? यह कौन कहता है? यह मीरा कहती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। देखिए, का नाम है कि यह सत यानी सत जो सत, हम लोग सच के नाव पर यदि हम लोग चलते हैं, तो हमारे सतगुरु जो होते हैं, वो हमारा जो हम लोग बोलते हैं भव सागर, यानी भव सागर यानी क्या बोल सकते हैं भव सागर को? आप लोग बता सकते हो बच्चों? भव सागर यानी संसार रूपी जो समुद्र होता है, उस समुद्र को हम लोग तुरंत ही क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। ठीक है ना। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। इतना खुश होकर, इतना गुणगान करती हुई हमारी मीरा रानी यानी कि मीरा बाई अपने प्रभु गिरधर मतलब होता है श्री कृष्ण, जो गिरि पर्वत को अपने इस कानी उंगली में उठाए थे, उन्हीं को गिरधर नागर कहकर बहुत खुश होते हुए, गाना गाते हुए इस पंक्ति को लिखी है, इस भक्ति गीत को लिखी हैं। अब देखिए, इसके बाद दूसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, मीरा मग्न भई हरि के गुण गाय। मीरा जो है, मीरा इतनी खुश और मग्न होकर, यानी कि उस समय अपने होश हवास को वह खो चुकी है। वह एकदम दिमाग उनका केवल कहाँ स्थिर हो चुका है, वह केवल श्री कृष्ण के यानी हरि मतलब नारायण, और हरि ही कृष्ण है, हरि ही राम है, हरि ही विष्णु है। ये आप लोग भी जानते हो।
तो उन्होंने क्या कहा, यानी कि मीरा मग्न भई हरि के गुण गाए, यानी वह मग्न होकर, यानी हर जगह से वंचित होकर वह गुण गाती है। किसके? हरि के, नारायण के, श्री कृष्ण के, राम के। ठीक है ना। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। देखिए राणा जो है, राणा भोजराज तो उनके पति का नाम था। राणा सांगा जो थे वह उनके ससुर का नाम था। और जो मीरा थी, जो मीरा ने हाथ